सावधान प्रारंभ। ओम नमः सिद्धाय। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो उवच्छायाणं नमो लोहे सव्यसाहुणम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोगणि मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्व धर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। यस्य स्वयं स्वभावाप्ते भावे प्रतस्न कर्मण तस्मै संज्ञाने रूपाय नमोस्तु परमात्मने। प्रगटा सहज स्वभाव निज हुए कर्म अरिनाश ज्ञान रूप परमात्म को प्रणमु मिले प्रकाश प्रणमु मिले प्रकाश। आचार्य पूज्यपाद स्वामी द्वारा विरचित यह है इष्टोपदेश नामक ग्रंथ, जो कि 51 गाथाओं में निबद्ध है और मोक्ष के मार्ग का उपदेश देने में पूर्ण रूप में समर्थ है। इष्ट का उपदेश दे रहे हैं। इष्ट अर्थात अपने ज्ञायक, अपने शुद्धात्मा, अपने वो भगवान आत्मा का उपदेश यहाँ दे रहे हैं। लेकिन आपको लग रहा होगा कि आत्मा की चर्चा तो आ ही नहीं रही, चर्चा तो पता नहीं कहाँ की हो रही है। कि वास्तव में अभी हम देखेंगे आचार्य पूज्यपाद स्वामी किस प्रकार से बाहर से अंदर की ओर लेके जाते हैं। ये बाहर से अंदर की ओर ले जाने का क्रम है आचार्य पूज्यपाद स्वामी का, कि वो अभी बाहर से हटा रहे हैं उपयोग को, बाहर से उपयोग को हटवा रहे हैं अभी, और बाहर से उपयोग को हटवा के फिर अंदर की ओर लेके जाएंगे, फिर अंदर की बात करेंगे। इसीलिए अभी बाहर की बातें चल रही हैं। तो ऐसा ना लगे किसी को कि इष्ट का उपदेश तो दिखाई नहीं दे रहा हमको, गायक का उपदेश तो दिखाई नहीं दे रहा। उपदेश तो उसी तरफ है, वहीं पर ले जाने का प्रयोजन है हर गाथा का। देखो गाथा चल रही है हमारी 16 नंबर की। चर्चा ये चल रही है कि पैसा दुख का कारण है, संपत्ति दुख का कारण है। बात ठीक है, समझ में आ गया हमको, संपत्ति दुख का कारण है। और धन की वृद्धि होती है तो आयु का क्षय होता है, ये भी समझ में आ गया। लेकिन धन की वृद्धि दान आदि के लिए करें तो क्या परेशानी है, इस प्रकार की बात यहाँ पे आई थी। उसका उत्तर देने के लिए आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने ये 16 नंबर की गाथा कही। देखो पढ़ते हैं इसको। त्यागाय श्रेयसे वेत्तं वित्त संचिनोति स शरीरं स पंकेन श्यानाशामिति विलंपति। क्या करता है ये? विलिम्पति, लेपन करता है। किसका? पंकेन, कीचड़ का। स्व शरीर पर, किसके लिए? नहाने के लिए, स्नान करने के लिए। नेरे धन धन चाहे कहे करूं पुण्य दूं दान कीचल पे पर मानता मूर किया मैं स्नान। क्या कह रहे हैं देखो यहाँ पे, टीका पढ़ते हैं। बातें तो कर ली थी हमने कि वास्तव में ये निर्धन जीव क्या कहता है कि धनवान हो जाऊं मैं। कि धनवान किस लिए होना चाहते हो आप? कि दान आदि देने के धनवान होना चाहता हूं मैं, कि दान आदि दूंगा तो उससे मेरा अच्छा होगा, मैं दान देना चाहता हूँ और मैं पुण्य करना चाहता हूँ, और ये धन पुण्य के कारणभूत है, इसीलिए मैं पैसे को कमाना चाहता हूँ। तो यहाँ आचार्य पूज्यपाद स्वामी कह रहे हैं कि इस दान करने के लिए पैसे को कमाना मूर्खता है। ये मूर्खता ऐसी ही है जैसे कोई स्नान कर लूंगा ऐसा समझकर अपने शरीर को कीचड़ से लपेटे, अपने शरीर पर कीचड़ का लेप करे कि मैं स्नान कर लूंगा। ऐसे ही वो पैसा कमा रहा है कि मैं दान दे दूंगा। देखो आगम में दान देने की बात तो आई है, ऐसा तो नहीं दान देने की बात नहीं आई। कल भी मैंने लास्ट में कहा था पैसे के दान की बात भी आई है। उत्कृष्ट मध्यम जघन्य दान की बात भी कर हमने की थी, 1/4 1/6 1/10 की।
तो वास्तव में देखो, यहाँ पे ये नहीं कहा कि दान करने के लिए पैसा कमाओ। कल भी मैंने कहा था कि दान करने के लिए कमाने की आवश्यकता नहीं है, कमा रहे हो उसमें से दान दे दो। दान देने के लिए मत कमाओ, कमा रहे हो उसमें से दान दो। उसकी यहाँ बात की है कि आप 2 रुपए कमा रहे हो तो 4 आने 8 आने दान दे दो। ठीक है, 2 रुपए कमा रहे हो तो 4 आने 8 आने दान दे दो। लेकिन आप कहो कि मेरे पास 2 रुपए हैं और मैं करोड़ रुपए करना चाहता हूँ, कि क्यों करना चाहते हो करोड़ रुपए? कि मैं करोड़ों का दान देना चाहता हूँ। तो आपकी ये भावना पाप रूप है, दुख रूप है, किसी भी प्रकार योग्य नहीं है। ये एकमात्र मूर्खता की निशानी है। इस प्रकार की बात यहाँ पे आचार्य पूज्यपाद स्वामी कह रहे हैं। देखो टीका पढ़ते हैं इसकी। एक पैराग्राफ पढ़ लिया था हमने, उसको पढ़ के फिर आगे बढ़ते हैं। जो धन रहित अर्थात निर्धन है, वह नौकरी, खेती आदि कार्य से संचय करता है, उपार्जन करता है। किसका? वित्त अर्थात धन का। किसके लिए? त्याग के लिए, कि पात्र दान के लिए, देव पूजा आदि कार्य के लिए। कारण की त्याग शब्द में देव पूजा आदि का अर्थ गर्भित है। किसके लिए त्याग करता है? वो कहता है मैं अपना कल्याण करना चाहता हूँ, मैं पुण्य करना चाहता हूँ, और जो मैंने पूर्व में पापों का अर्जन किया है, मैंने जो पूर्व में पापों का बंध किया उसका क्षय करना चाहता हूँ। तो मेरे कल्याण करने की भावना गलत है क्या? मैं अपने स्वयं कल्याण के लिए पैसा कमा रहा हूँ, जिससे मैं पूर्व उपार्जित कर्मों का क्षय कर दूं। तो यहाँ कहने का अर्थ है कि तुम स्वयं कल्याण के लिए कमाना चाह रहे हो, लेकिन वास्तव में तुम अपना अकल्याण ही कर रहे हो, कल्याण नहीं कर रहे हो। जिसको चक्रवर्ती आदि की तरह यत्न बिना धन की सिद्धि होती है, तो वह धन से पुरुषार्थ से पाप दान आदि करे, ऐसा भाव है। यहाँ ये कहना चाह रहे हैं कि भैया दान देने के लिए कमा मत। तुझे जितनी धन की सिद्धि हो गई है, जितना पैसा तुझे मिल गया है, उसमें ऐसे पाप दान आदि कर दे। यहाँ चक्रवर्ती का एग्जाम्पल लिया है कि जैसे चक्रवर्ती को यत्न नहीं करना पड़ता। चक्रवर्ती क्या यत्न करता है? कोई यत्न नहीं करता। यत्न बिना ही धन की सिद्धि होती है। तो उसको यत्न के बिना हुई है ना, तो वो दान आदि करे। उसने यत्न नहीं किया, वो पैसा कमाना नहीं चाह रहा था। वैसे ही आप भी पैसा कमाना नहीं चाहो, जितना पैसा है उसमें से यथाशक्ति दान दे दो। शिष्य पूछता है वह क्या करता है? कि लपेटता है, लेपता है। वह कौन? त्याग करने वाला। किसको लेपता है? कि अपने शरीर को। किसके द्वारा? पंकेन, पंख द्वारा, अर्थात कीचड़ के द्वारा। शिष्य पूछता है क्या समझकर? क्या समझ के लेप रहा है वो कीचड़ को? कि स्नान कर लूंगा। तो स्नान करने की भावना बेकार है क्या? कि भावना तो अच्छी है, स्नान करने की कोई बात नहीं, हम नहीं मना कर रहे, लेकिन कीचड़ लपेट के स्नान करना चाह रहा हूं, ये अच्छा नहीं है। यदि स्वतः ही शरीर गंदा हो गया है, स्वतः ही शरीर पर कीचड़ लग गई है, यदि गलती से स्वतः ही कीचड़ लग गई है तो स्नान कर लो, तो है समझदारी वाली बात। लेकिन आप कहो कि मैं कीचड़ लगा लूं फिर स्नान करूंगा, तो ये मूर्खता वाली बात है। इसीलिए कीचड़ लगी है तो स्नान स्नान करना गलत नहीं है। ऐसे दान देना गलत नहीं कह रहे हम, दान दो, अच्छी बात है। लेकिन स्वतः कमा लिया है तो दान दे दो, लेकिन दान देने के लिए कीचड़ मत लगाओ। अर्थात पैसे की कंपैरिजन आचार्य पूज्यपाद स्वामी कीचड़ से कर रहे हैं कि कीचड़ को मत लगाओ अपने साथ। ये कीचड़ है, और ये कीचड़ बहुरूपी कीचड़ में फंसाने वाली है, इसलिए किसी प्रकार भी योग्य नहीं है। क्या समझ के? स्नान कर लूंगा ऐसा समझकर। इसका अर्थ ये है कि जैसे कोई एक मनुष्य स्नान कर लूंगा ऐसा समझकर अपने निर्मल स्वच्छ शरीर को कादव अर्थात कीचड़ से लपेटता है, वह अविचारी है, मूर्ख है। इसी तरह पाप से धनोपार्जन करके पात्र दान आदि के पुण्य से उसका पाप का नाश करूंगा, ऐसा समझकर धन कमाने की प्रवृत्ति करने वाला मनुष्य भी वैसा ही है, अविचारी ही है, मूर्ख ही है। कि पाप से धनोपार्जन करे और कहे कि भैया दान दे दूंगा, पाप का क्षय हो जाएगा। क्या कह रहा है ये? मायाचारी करके, झूठ बोल के, हिंसा करके, चोरी करके पैसा कमा रहा है, और क्या कह रहा है कि पैसे को दान दे दूंगा मेरे पाप का क्षय हो जाएगा। कि ऐसे पाप का क्षय नहीं होता। जैसे उसमें आती है ना, नवों का मंत्र में बात आती है कि सब पापों का क्षय करने वाला है।
तो कोई ये कहे कि नमो का मंत्र पापों का क्षय करने वाला है, कि हाँ पापों का क्षय करने वाला तो है, तो ठीक है मैं पाप कर लूं, पाप करने के बाद नमो का मंत्र बोल लूंगा तो पाप का क्षय हो जाएगा, कि ये प्रयोजन नहीं है उसका। उसी प्रकार यहाँ दान आदि देके तुम ये सोचो मैं पाप से पैसा कमा लूं, दान दे दूं पैसे को तो पाप का क्षय हो जाएगा, कि ऐसा नहीं है। धन कमाने की प्रवृत्ति करने वाला मनुष्य मूर्ख ही है, अविचारी ही है। किसी भी शुद्ध वृत्ति से धनोपार्जन नहीं संभवता। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे क्या कह रहे हैं, किसी भी शुद्ध वृत्ति से धनोपार्जन नहीं संभवता। वास्तव में मैंने एक बार और कही थी लाइन, 10 लक्षण 10 धर्मों की चर्चा में एक बार और कही थी मैंने बात, उसी रेफरेंस को यहाँ आचार्य पूज्यपाद स्वामी भी ले रहे हैं, कि वास्तव में पैसा न्याय से नहीं बढ़ता, न्याय उपार्जित संपदा से पैसा नहीं बढ़ता, पैसा तो अन्याय उपार्जित संपदा से बढ़ता है। इस प्रकार की बात देखो यहाँ पे उस समय बात आई थी, उस समय भी इस पे चर्चा हुई थी हमारी, और उसी बात को यहाँ पे आचार्य पूज्यपाद स्वामी ले रहे हैं कि आत्मानुशासन में कहा है, क्या कहा है, कि सत्पुरुषों की संपत्ति, सत्पुरुषों की संपत्ति शुद्ध धन से अर्थात न्याय उपार्जित धन से नहीं बढ़ती। नदियों में कभी भी स्वच्छ जल का पूर नहीं आता, अर्थात वे वर्षा ऋतु में मलिन पानी से ही भरपूर रहती हैं। जब उनमें वर्षा ऋतु का मलिन पानी आता है तभी नदियां भरती हैं, फिर ओवरफ्लो होती हैं, तब नदियां फुल होती हैं, स्वच्छ जल से नदियां फुल नहीं होती। उसी प्रकार न्याय उपार्जित धन से संपत्ति नहीं बढ़ती। जैसे वर्षा ऋतु में नदियों में गंदे मलिन जल का पूर आता है, इसी तरह अन्याय से उपार्जित धन से धन में बहुत वृद्धि होती है। उस दिन की बात क्लियर हो गई होगी उस समय जब हमने बात की थी, कि वास्तव में यहाँ ये कहना चाह रहे हैं कि तुम पैसा कमाना चाहते हो ना, लेकिन पैसे में तुम वृद्धि करना चाहते हो कि हमारा पैसा बहुत हो जाए, तो वो बहुत पैसा अन्याय से ही हो पाएगा। न्याय से कमाओगे तो बहुत पैसा नहीं हो पाएगा, अन्याय से ही हो पाएगा। इसलिए वास्तव में पैसे कमाने का भाव ही खोटा है, पैसे कमाने का भाव ही मिथ्या है, ऐसी बात यहाँ पे कह रहे हैं। देखो भावार्थ पढ़ते हैं। पूजा पात्र दान आदि में धन खर्च करने से नवीन पुण्य की प्राप्ति होगी और पूर्व उपार्जित पाप का क्षय होगा, ऐसा समझकर धनहीन मनुष्य दान के लिए नौकरी खेती आदि कार्य करके धन कमाता है। देखो यहाँ पे ये भी कह रहे हैं, धन कमाने का ही भाव वास्तव में पाप रूप है। धन तो पाप रूप है ही, पैसा तो अन्याय और पाप से आता ही है, लेकिन धन कमाने का भाव भी तो पाप रूप है। तो पाप क्यों करते हो? आप कह रहे हो कि मैं पाप करके पाप को धोना चाहता हूं, ये कैसे संभव है कि आप पाप करके पाप को धो दो, पाप करके पाप का क्षय कर दो? वो संभव नहीं है। तो वही यहाँ पर कह रहे हैं कि ऐसा समझकर धनहीन मनुष्य दान के लिए नौकरी खेती आदि कार्य करके धन कमाता है। धन कमाने का भाव स्वयं पाप भाव है। वह मनुष्य स्नान कर लूंगा ऐसा समझकर अपने शरीर पर कादव लेपने वाले मूर्ख मनुष्य जैसा है। ये विचार करके देखना, यदि हमारा भी भाव ऐसा है कि हम पैसा कमा लें दान आदि दे देंगे, तो वो भाव ऐसा ही है। वास्तव में तो ये जीव क्या करता है, ये न कहने प्रकार पैसा कमाना चाहता है। अब आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने बाकी सब चीजों को मना कर दिया, तो उसने एक नया तरीका निकाल लिया। ये नया तरीका निकाल लिया पैसे कमाने का, कि क्या करना चाहता हूँ, मैं दान देना चाहता हूँ, कि वास्तव में दान नहीं देना चाहता। वास्तव में जो ये कहता है कि मैं दान देने के लिए कमा रहा हूँ, वो वास्तव में दान देना ही नहीं चाहता है। क्योंकि जिसकी दान देने की भावना होगी वो 10 में से भी 1 रुपया दे देगा, और जिसकी दान देने की भावना नहीं है उसके 10 के करोड़ हो जाए तो भी नहीं देता। देखा भी जाता है जगत में, बहुत बार कोई व्यक्ति करोड़ अरबपति खरबपति है तो भी दान नहीं दे रहा, तो नहीं दे रहा है, और कोई लखपति है तो वो भी हो सकता है कि 1000 रुपए दान दे दे। तो ये तो दान देने की भावना पे निर्भर है, पैसे पे निर्भर नहीं है। दान देना पैसे पे निर्भर नहीं करता। इसीलिए ये जीव वास्तव में क्या चाहता है, ये जीव तो ये चाहता है कि भैया पैसे कमाओ और मेरे सब काम हो जाए जगत के। ऊपर कहा था ना, धन वृद्धि आयु क्षय का कारण है।
उस आयु क्षय का विचार नहीं करता और धन की वृद्धि करना चाहता है, जैसे भी बने तैसे। मैं ये क्या चाहता है, धन की वृद्धि हो जाए। और फिर देखो ये कहता है कि मैं दान देने के लिए पैसे कमा रहा हूँ। अब पैसे कमा लिए इसने, फिर हम इससे पूछें ये दान नहीं दे रहे हो, कि दूंगा दान, रुको थोड़ा सा कुछ और काम रह गया है हमारे घर का, वो काम और हो जाए, उसके बाद फिर मैं दान दूंगा। दान देने की, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, दान देने की भावना नहीं है उसकी। ये दान देने की भावना होती तो पहली बात तो कमाता ही नहीं और कमा के दान दे देता। ये दान देने के लिए कमाया होता, वास्तव में वो दान देने के लिए नहीं कमाता। उसकी चाहत तो क्या है देखो, भूजादास जी ने भूजा शतक में लिखा, ये संसारी जीव क्या चाहता है। वहां पे एक दोहा लिखा, चाहत है धन होए किसी विधि, तो सब काज सरें जिय राजी। चाहत है धन होए किसी विधि, तो सब काज सरें जिय राजी। कि सारे काज मेरे सिद्ध हो जाएं, सारे काम सिद्ध हो जाएं, ये सोचकर पैसा इकट्ठा करता है, ये सोचकर पैसा चाहता है। चाहत है धन होए किसी विधि, किसी भी विधि से धन हो, किस लिए, तो सब काज सरें जिए राजी। राजी राजी सब काम हो जाए, मेरे सिद्ध हो जाए, और मेरा मन क्या हो जाए, राजी हो जाए, जिए राजी, मेरा मन प्रसन्न हो जाए। गेह चिनाए करूं गहना कछु, ब्याई सुता सुत बाटिए भाजी। वहां पे क्या कहा कि ये क्या कहता है, एक अच्छा सा मकान बना लूं फिर दान दूंगा, ये थोड़े से आभूषण बना लूं फिर दान दे दूंगा। अरे ये बेटे बेटियों का विवाह रह गया है, ये बेटे बेटियों का विवाह कर लूं, ब्याही सुता पुत, बेटी का ब्याह कर दूं, बेटे का ब्याह कर दूं, बांटिए बाजी, मिठाई वगैरह बांट दूं समाज में, फिर मैं दान दूंगा। चिंतत यो दिन जाही चले, जम आनी अचानक देते जग दगा जी। ऐसी चिंता करते करते सोचते सोचते, ये काम कर लूं फिर दान दूंगा, ये काम कर लूं फिर दान दूंगा, ये काम कर लूं फिर दान दूंगा। चिंतत यो दिन जाही चले, ये जिन व्यतीत हो जाता है जीवन। जम आनी अचानक देख दगाजी, जम अर्थात यमराज आ जाता है, दगा दे जाता है। यमराज आके हमारे जीवन को दगा दे जाता है, यमराज आके। हालांकि देखो मैं कल्पना की है, यमराज जैसी कोई व्यवस्था नहीं है, मैंने अभी 2 दिन पहले भी बोला था जिनागम में, तो उसको ऐसा मत समझना कि गलत है। वो एक एग्जाम्पल देने के लिए कहा है कि यमराज हमला बोल देता है, आयु आ जाती है, उसका अर्थ ऐसा लगाना, जम आनी अचानक, अचानक आ जाता है, किसी के कहने से तो आता नहीं है। खेलत खेल खिलाड़ी गए गई, जाई रूपी सतरंग की बाजी। कि शतरंग खिलाड़ी खेल रहा है और खेलते खेलते खिलाड़ी तो चला जाता है, और वो शतरंग की बाजी ऐसी की ऐसी पड़ी रह जाती है। ऐसे ये जीव सोचता है मैं ये कर लूं, ये कर लूं, ये कर लूं, ऐसा करते करते वो काम तो पूरे होते नहीं है, वो बाजी तो पूरी होती नहीं शतरंग की, और ये खिलाड़ी निकल लेता है। तो वास्तव में विचार करके देखो, वहां तो और भी शतक दोहे लिखे हैं उसके लिए। वास्तव में विचार करके देखें कि ये जीव क्या चाह रहा है। मैं ये दान देने के लिए पैसा कमा रहा हूं, ये भी झूठ बोलता है, ये कहना चाह रहा है यहाँ तो वास्तव में ये भी झूठ बोलता है, तो ये भी अयोग्य है, और इसको ही झूठ बोल के करता है, बाकी तो अपने प्रियोजनों की सिद्धि करता है। जैसे कोई मूर्ख मनुष्य अपने निर्मल शरीर पर कादव लेपकर फिर स्नान करे तो वह मूर्ख गिना जाता है। इसी प्रकार कोई मनुष्य धन कमाकर उस धन को दान आदि में खर्च करे तो वह मनुष्य भी उसके जैसा ही मूर्ख है, क्योंकि वह यह समझता है कि धनोपार्जन में जो पाप होगा वह दान आदि से उपार्जित पुण्य से नष्ट हो जाएगा, परंतु यह उसका भ्रम है। पहली बात तो देखो, पुण्य के लोभ से दान देना पाप रूपी है, कि भैया पुण्य हो जाएगा, पुण्य हो जाएगा, इस प्रयोजन से दान देना ही वास्तव में पाप रूप है। पंडित टोडरमल जी ने भी लिखा है, 6ठे अधिकार में लिखा, पंडित टोडरमल जी ने स्टार्टिंग में ही कुदेव के स्वरूप में लिखा है शायद, कि दान देना यदि पुण्य के लोभ से भी दान दिया जाए तो पाप ही है। तो वहां पे फिर तर्क किया कि देना तो भला है, पुण्य होना चाहिए ना, भला काम है देना तो वहां पे ये लिखा कि देना तो भला है, इसमें कोई बात नहीं है, लेकिन तुम्हारा प्रयोजन क्या है देने का, तुम्हारा अभिप्राय क्या है, तुम्हारा मन क्या कह रहा है, तुम्हारी भावना क्या है देने के पीछे। तुम्हारी देने के पीछे देने की भावना नहीं है, तुम दान देना नहीं चाहते, तुम तो क्या करना चाहते हो
कि मैं दान दे दूं तो मेरे पुण्य बढ़ जाए, कि तुम तो पुण्य बढ़ाना चाहते हो, तुम तो ये चाहते हो, कल मैंने कहा था ना संपत्ति ले जाने की व्यवस्था, कि तुम ये चाहते हो कि भैया संपत्ति जाएगी तो नहीं सीधी सीधी, तो क्या करें, पुण्य कमा लें जिससे संपत्ति हमारी अगले बम में भी पहुंच जाए, पुण्य कमा लें हम इतना। तो वास्तव में यह इसका भ्रम है कि पाप नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार पाप नष्ट नहीं होते, वो तो पाप रूप ही है। इस प्रकार का तो दान देना भी पाप ही है। जैसे वर्षा ऋतु में नदियां गंदे पानी से उफनती हैं, वैसे ही पाप भाव से धन का उपार्जन होता है। इसीलिए धनोपार्जन करने का पाप भाव करना और फिर पुण्य उपार्जन के लिए उस धन को पूजा पाठ दान आदि शुभ कार्यों में मैं खर्च करूंगा, ये अज्ञान भाव है। ऐसा अज्ञान भाव करना मूर्खता है। शिष्य फिर कहता है कि भोग और उपभोग के लिए तो हे भगवान, जो इस प्रकार धनोपार्जन में प्राय पाप होता है और धन दुख का कारण है और इससे वह निंद है, तो धन के बिना सुख के कारण रूप भोग उपभोग असंभवित बनते हैं। देखो वो अपनी मेंटेलिटी पे आ गया, जो उसकी मानसिकता थी वहां आ गया है। पहले क्या कह रहा था, दान देने के लिए कमा रहा हूं, तो आचार्यों ने कहा दान देने के लिए मत कमाओ, दान देने के लिए कमाने का भाव भी अज्ञान भाव है। तो क्या कह रहा है कि अरे ठीक है दान नहीं देंगे, भोग उपभोग तो कर सकते हैं हम, भोग उपभोग तो सुख का कारण है ना, तो उसके लिए कमा रहे हैं तो प्रशंसनीय है ना, भोग उपभोग के लिए कमा लो, दान के लिए नहीं। तो शिष्य फिर से कहता है कि भोग उपभोग के लिए कमा रहे हैं, कि जो इस प्रकार धनोपार्जन में प्राय पाप होता है और धन दुख का कारण है और उससे वह निंद है, तो धन के बिना सुख के कारण रूप भोग उपभोग असंभवित बनते हैं। इसीलिए उनके अर्थात भोग उपभोग के लिए धन हो तो वह प्रशंसनीय है। आजकल हम कहते भी हैं बिना पैसे के काम नहीं होता, पैसे वाले को स्टेज बुलाया जाता है, पैसे वाले की पूछ होती है, हर कोई पैसे वाले को पूछता है। पैसा या पद, इन दो की पूछ होती है समाज में। यदि हम आज के टाइम में देखें, या तो पैसा वाला हो या कोई बड़े पद वाला हो, इन दो को ही पूछता है आदमी, और तीसरे को तो कोई पूछता नहीं है। तो यहाँ कह रहे हैं भैया ये पूछ कराने के लिए ही पैसा कमा लेने दो, ये सुख का कारण है। देखो क्या कह रहे हैं, भोजन तांबुल आदि भोग और वस्तु स्त्री आदि उपभोग। ये तो आपको पता है भोग और उपभोग का अर्थ क्या होता है। एक बार भोगने में आए वो भोग, शाकाचार्य जी में वो आई है ना गाथा, अनुव्रत अधिकार में आई है शायद गाथा, भोग उपभोग परिमाण व्रत में आई है, कि एक बार भोगने में आए वो भोग और बार बार भोगने में आए वो उपभोग। तो यहाँ ये कह रहा है कि भोग उपभोग के लिए कमा लेने दो। तो भोजन तांबुल आदि भोग और वस्तु स्त्री आदि उपभोग है। भोग और उपभोग वह भोगोपभोग उनके लिए धन होना योग्य है, ऐसा शिष्य का तर्क है। कि इसके लिए धन होना चाहिए ना, नहीं तो दुखी रहेंगे हम तो, ये दुखी रहेंगे ना यदि भोग नहीं हो तो। गर्मी का टाइम है और पंखा ना हो तो दुखी रहेंगे कि नहीं रहेंगे, कि दुखी रहेंगे। तो हम पैसा इसलिए कमा रहे हैं जिससे पंखा लगवा लें, कूलर एसी लगवा लें और सुखी हो जाएं। ऐसा ऐसा तर्क दे रहा है शिष्य कि ठीक है आपने दान की बात को नकार दिया, हम ठीक है मान लेते हैं आपकी बात, लेकिन हम जगत में सुखी होने के लिए पैसा कमा रहे हैं, अपने कल्याण के लिए ही कमा रहे हैं। हम गर्मी में सुख पूर्वक रह सकें इसके लिए पैसा कमा रहे हैं। हम सर्दी लगेगी तो भैया घर नहीं होगा तो कैसे काम चलेगा, तो सर्दी होगी तो घर चाहिए ना, जिससे सर्दी में बचे रहे हम, तो हम वो घर बनवाने के लिए पैसा कमा रहे हैं, सुखी होने के लिए पैसा कमा रहे हैं। इस प्रकार का तर्क ये जीव दे रहा है, जो कि इसकी मानसिकता थी। वो तो दान का बहाना लिया था उसने, अब आचार्य ने उसको भी नकार दिया तो क्या करे बेचारा। इसलिए उसने ये तर्क दे दिया कि भोग उपभोग के लिए धन होना योग्य है। यहाँ आचार्य कहते हैं यह बात भी नहीं है, इसके लिए भी योग्य नहीं है धन। पुण्य के कारण धन प्रशंसनीय है, ऐसा जो तूने कहा था। आचार्य कह रहे हैं उससे कि पुण्य के कारणभूत ये धन प्रशंसनीय है, ऐसा जो तूने कहा था उस प्रकार प्रशंसनीय नहीं हो सकता, तो भोग उपभोग के लिए उसका साधन प्रशंसनीय कैसे होगा। जब हम दान देने की मना कर रहे हैं, दान देने के लिए कमाना ही योग्य नहीं है, और तुम कह रहे हो कि भोग उपभोग के लिए कमा लेने दो।
जब हम दान देने के लिए कमाने की मना कर रहे हैं तो भोग उपभोग के लिए कैसे योग्य होगा। तो भाई यहाँ पर कह रहे हैं ऐसा जो तूने कहा था कि पुण्य के कारण धन प्रशंसनीय है, उस प्रकार प्रशंसनीय नहीं हो सकता, तथा भोग उपभोग के लिए धन का साधन प्रशंसनीय है, ऐसा जो तूने अभी कहा है वह भी कैसे हो सकता है। ये भी तो नहीं हो सकता ना। अब वो शिष्य कहे कि क्यों नहीं हो सकता, हमें तो ये बताओ क्यों नहीं हो सकता। हमें तो लग रहा है कि भैया भोग उपभोग से धन सुख का कारण हो सकता है, लेकिन यहाँ कह रहे हैं कि नहीं हो सकता। तो तू कहे कि क्यों, तो कारण यह है। तो अगली गाथा सुनो क्या कारण है। आचार्य पूज्य पाद स्वामी अगली गाथा में उसका कारण बता रहे हैं। देखो 17 नंबर की गाथा पढ़ते हैं। आरंभे तापिकान् प्राप्ता वतृप्ति प्रतिपादिकान् अन्तेषु दुस्त्यजान कामम कामान कैसेवते सुधी अन्तेषु दुस्त्यजान कामम कामान कैसे विते सुधी। क्या कह रहे हैं यहाँ पे, सुधी जीव अर्थात ज्ञानी जीव अर्थात बुद्धिमान जीव, कह अर्थात कौन, कौन बुद्धिमान सेवते सेवन करेगा किसका। देखो क्या कह रहे हैं, आरंभे, लास्ट में अर्थ लेना, कै सेवते सुधी, कौन सुधीवान जीव सेवन करेगा किसका, किसका सेवन करेगा, कामम अर्थात आसक्ति का अर्थात भोगों का। कैसे है वो भोग, उन भोगों का स्वरूप यहाँ बता रहे हैं। आरंभे अर्थात आरंभ में, तापकान संताप करने वाले हैं, संताप को पैदा करने वाले हैं, दुखी करने वाले हैं आरंभ में, अर्थात प्राप्ति से पहले। आरंभ में कह रहे हैं अर्थात प्राप्ति से पहले, कि प्राप्ति से पहले संताप करने वाले हैं। और फिर क्या कह रहे हैं, प्राप्तो अतृप्ति प्रतिपादकाम, प्राप्त होने पर अतृप्ति, अतृप्ति प्रतिपादकम, अतृप्ति को बताने वाले हैं, अतृप्ति करने वाले हैं, अतृप्ति का प्रतिपादन करने वाले हैं। आरंभे तापकान, आरंभ में संताप पैदा करने वाले हैं, और प्राप्त होने से अतृप्ति प्रतिपादकम, अतृप्ति करने वाले हैं। और तीसरा क्या लक्षण बता रहे हैं भोग का, अंते, अंत में। प्रारंभ में अर्थात भोग प्राप्त होने से पहले, भोग प्राप्त होने के काल में, और भोग के समाप्त होने पर अंत समय में। अंते सुदुस्त्यजान, क्या कह रहे हैं, अंते सुदुस्त्यजानम की अंत में, सुदुष्कर, दुष्कर शब्द है ना वो है दुष्, दुष् शब्द का अर्थ है दुष्कर कठिनता से, और सु शब्द का प्रयोग आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने बहुत के अर्थ में किया है, महा के अर्थ में किया है। हम पहले भी देख चुके हैं सुचिरम, हम देख चुके हैं ऊपर गाथाओं में आया था ये शब्द लंबे काल तक, वहां पे आया था बहुत लंबे काल तक सुचिरम। तो ऐसा यहाँ पे लिखा है सुदुस, अर्थात बहुत कठिनाई से, महा कठिनाई से भी त्यजान छोड़ा ना जा सके, महा कठिनाई से भी अंत में जिसको छोड़ा ना जा सके, ऐसे कामान भोग को कै सुधी, कौन बुद्धिमान जीव कामम आसक्ति से सेवते सेवन करेगा। कौन होगा बुद्धिमान ऐसा जो ऐसी चीज का सेवन करेगा जो वास्तव में दुख रूप ही है, किसी भी प्रकार से सुख रूप नहीं है। ये भोग प्राप्ति से पहले भी दुख का कारण है। भूख लग रही है, भोजन नहीं मिल रहा है तो दुखी हो रहे हैं, संताप उत्पन्न हो रहा है। अब जब भोजन की प्राप्ति हो गई, अब भोजन की प्राप्ति के बाद फिर भी ये जीव दुखी हो रहा है, ऐसा नहीं मिला, ऐसा नहीं मिला, ये नहीं हुआ, ये मिलना चाहिए था, भोजन ऐसा मिलना चाहिए था। भोजन नहीं मिल रहा था तो दुखी था, अब भोजन मिल गया तो क्या सोच रहा है, अरे भोजन में ये और मिल जाता, अरे भोजन में ये तो मिला ही नहीं, अरे ऐसा तो मिला ही नहीं, ये और मिल जाता, ये और मिल जाता। भोजन को भोगने के काल में भी दुखी, और जब भोजन ज्यादा कर लिया तो अब बेचारा कुछ कर नहीं पा रहा है, क्या करे क्या नहीं करे। वास्तव में तो यहाँ कह रहे हैं ये भोग के पीछे जो आसक्ति है, कामम, कामम शब्द का प्रयोग किया ना, आसक्ति का सेवन कौन बुद्धिमान करेगा, इस तृष्णा का सेवन कौन बुद्धिमान जीव करेगा,
जो तृष्णा सर्व प्रकार से दुखदाई है। अब तक अगणित जर द्रव्यों से प्रभु भूख न मेरी शांति हुई। तृष्णा की खाई खूब बड़ी, पर रिक्त रही वह रिक्त रही। कितनी भरे तृष्णा की खाई को, ये तृष्णा की खाई ऐसी है कितनी भी भर लो। युग युग से इच्छा सागर में प्रभु गोते खाता आया हूँ। चरणों में व्यंजन अर्पित कर अनुपम रस पीने आया हूँ। आचार्य पूज्यपाद स्वामी उस अनुपम रस की ओर ले जाना चाहते हैं, वो अनुपम रस पान कराना चाहते हैं। इसलिए यहाँ कह रहे हैं वास्तव में ये भोग किसी भी प्रकार सेवन करने योग्य नहीं है। किसी भी प्रकार के भोग और उपभोग दोनों की यहाँ पे बात की है कि ये भोग और उपभोग किसी भी प्रकार से किसी भी रूप में किसी भी जीव को किसी भी काल में किसी भी क्षेत्र में, द्रव्य क्षेत्र काल आपको घटित कर लेना, किसी भी द्रव्य को किसी भी क्षेत्र में किसी भी काल में किसी भी भाव में ये भोग सुख देने वाले नहीं है। ये भोग और उपभोग इसको सदा का दुखी ही करने वाले हैं। इसको लगता है कि नहीं सर मिलने से पहले दुख है, ठीक है, एसी लग गई घर में, अब तो दुख नहीं है ना हमको। एसी लग गई, गर्मी का टाइम है, एसी नहीं लग रही थी दुखी हो रहे थे। अब जब एसी लग गई घर में तो दुख है क्या? तो गर्मी नहीं लग रही ना, गर्मी का दुख मिटा कि नहीं मिटा? एसी लग गई अभी तो गर्मी का दुख मिट गया ना। तो आप ऐसा क्यों कह रहे हो कि प्राप्त होने के बाद भी जीव दुखी होता है? फिर आरंभ में संताप पैदा करने वाला है, मान लिया हमने, लेकिन प्राप्त करने के बाद भी अतृप्ति प्रतिपादकम, अतृप्ति प्रदान करने वाला है, अतृप्ति देने वाला है कि हाँ अतृप्ति देने वाला है। कैसे अतृप्ति देने वाला है? एसी लग गई, अरे टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो रहा है, टेम्परेचर कम कर लो, कम हो गया तो ज्यादा कर लो, ज्यादा हो गया कम कर लो, पता ही नहीं चलता इसका क्या करना चाहता है। मैं उसमें भी लगा हुआ है 3-5 करने में, उसमें संतुष्ट नहीं है वो किसी भी प्रकार से। और यदि संतुष्ट हो भी गया, मान लो कि भैया हमने टेम्परेचर कांस्टेंट कर लिया ना, अब तो संतुष्ट हो गए, कि अभी संतुष्ट नहीं हुए, क्यों? क्योंकि वो तो तुझे आराम दिखाई दे रहा है, वो जो तुझे एसी का सुख दिखाई दे रहा है, वो एसी का सुख रोगों को जन्म दे रहा है, रोगों को जन्म देने वाला है, तो वो तुझे दुख ही देने वाला है। मीन्स जिस काल में तुम एसी का आनंद भोग रहे हो उसी काल में दुखों की उत्पत्ति हो रही है, रोगों की उत्पत्ति हो रही है, रोगों का कारण बन के सामने आ रहा है। तो जिसका अब जब रोग हो गए तो रोग, अब कोई कहे कि भैया अभी तो आराम मिल रहा है ना, जब रोग होंगे तब दुखी होगा। तो जिस जो कार्य हमको दुखी कर रहा है उसके कारण को क्या हम सुख का कारण कहें? क्या हम ये कहें कि भैया कोई जीव मर गया विष खाने से, तो विष को अच्छा कहें कि बेकार कहें? कि अरे मरेगा जब मरेगा, विष खाया, ये विष बहुत टेस्टी है, आपने कभी टेस्ट किया विष का? बहुत बहुत टेस्टी विष है, तो भैया टेस्ट कर लेते हैं एक बार। तो टेस्ट करे कोई विष का और बोले भैया जिस समय मैंने जवान पे रखा था ना विष, उस समय तो मुझे आनंद आया था, उस समय तो मुझे लगा था कि रसना इंद्रिय तृप्त हो गई मेरी, इतना स्वादिष्ट पकवान, इतनी स्वादिष्ट वस्तु मैंने आज तक नहीं खाई। जिस समय मैंने विष को जवान पे रखा उस समय तो मुझे आनंद आया। तो बताओ उसका वो आनंद आनंद है क्या? उसका वो आनंद जिस समय वो जवान पे विष को रख रहा है उस समय भी आनंद नहीं है। क्यों? क्योंकि मरण का कारण है। अब मरण का कारण आनंददायक कैसे हो सकता है? तो ये ऐसा ही है, ये भोगों की तुलना की है विष से कि भोग बुरे भव रोग बढ़ावे, बैरी हैं जग जीते, ये भोग भव रोग बढ़ा रहे हैं। ये भोग भी कैसे हैं कि भवरूपी रोग को बढ़ा रहे हैं। तो भोग भोगने के काल में, हम प्राप्ति के समय की बात करें तो भोग भोगने के काल में ये जीव को क्या लग रहा है? आनंद आ रहा है, आनंद आ रहा है। ये आनंद वैसा ही है जैसा विष वाले को 1 सेकंड के लिए आनंद आया कि बहुत टेस्टी विष था, अच्छा था बहुत, तो वैसा ही ये आनंद है। ये आनंद भवरूपी रोग को बढ़ाने वाला है, रोग का जनक है,
ये किसी भी प्रकार से तुझे सुखी करने वाला नहीं है। ये भोगों की तुलना तो किससे की है जनागम में? भोगों की तुलना तो की है ईंधन से, कि ये ईंधन है। किसका ईंधन है? कि ये तृष्णा रूपी अग्नि को बढ़ाने वाला है। हमको लगता है कि ये भोग लें तो हम अच्छे, तो हम सुखी हो जाएंगे। कि देखो बात तो आपकी सही है कि भोग अच्छा नहीं है, लेकिन अब हमको भोग को भोगने की इच्छा हो रही है तो एक बार भोग लेते हैं, भोगने के बाद छोड़ देंगे। कि भोगने के बाद आप छोड़ नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि वो ईंधन रूप है। हमको ये लगे कि देखो अग्नि जल रही है, अग्नि बुझानी तो है, लेकिन थोड़ा सा ईंधन डाल लेते हैं पहले, फिर अग्नि बुझाएंगे। कि आप ईंधन डालोगे तो अग्नि बुझने वाली नहीं है, वो अग्नि और बढ़ेगी। ऐसे ही भोगों को भोगने से वो तृष्णा रूपी अग्नि बढ़ती ही है। जो जो भोगे त्यों त्यों तृष्णा ही बढ़ती है भाई। अग्नि की ईंधन से तृप्ति किसने है कर पाई। आज तक कौन समर्थ हुआ है ईंधन से अग्नि को तृप्त करने में? आज तक कोई समर्थ नहीं हुआ। तो कौन बुद्धिमान जीव है जो अग्नि बुझाने के लिए ईंधन का प्रयोग करेगा? कोई है ऐसा? कोई यदि ऐसा कह रहा हो भैया मैं अग्नि की, क्या कह रहे हो तुम? कोई व्यक्ति बैठा था, अग्नि जल रही थी, उसमें ईंधन डाल रहा था। हमने उससे पूछा भैया क्या कह रहे हो? बोला अग्नि बुझाने की चेष्टा कर रहा हूँ, अग्नि बुझाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो क्या कहेंगे हम उसको कि भैया बुद्धि कहाँ गई तुम्हारी? अकल है कि नहीं आप में थोड़ी बहुत? मूर्ख हो क्या? कि ईंधन से अग्नि कौन बुझा पाया है? आज तक तो तुम बुझा रहे हो। वैसे ये कह रहा है कि मैं सुखी होने के लिए भोग रहा हूँ, सुखी होने के लिए भोगों को भोग रहा हूँ, सुखी होने के लिए भोग भोग का प्रयास कर रहा हूँ। और वो सुखी होने के लिए भोग भोग, और भोग भोग के लिए वो सामग्री मिले, और उस सामग्री के लिए धन, इन सब कामों को मैं कर रहा हूँ। तो ये काम ऐसे ही है जिस प्रकार से अग्नि को बुझाने के लिए ईंधन का प्रयोग करना किसी भी प्रकार उचित नहीं है। वास्तव में ये जीव भोगों को भोग कर, कहा है भोग बुरे भव रोग बढ़ावे, ये जीव भोगों को भोग कर क्या करता है? पाप ही कमाता है, भव रूपी रोग को ही बढ़ाता है। वास्तव में वो भोग भोगना पुण्य का कारण भी नहीं है। देखो विचार करके देखो, ऊपर की गाथा में तो जो पुण्य का कारण था, ऊपर की गाथा में जो पुण्य का कारण था दान आदि देना, जब उसके लिए धनादि की मना कर दी, तो जो ये पाप के कारण है इसके लिए धनादि की हाँ कैसे करें? विचार तो करके ये जी विचार ही नहीं कर रहा। तर्क भी ऐसे दे रहा, कुछ तर्क है इसके, तर्क नहीं है ये, कुछ तर्क है। वास्तव में ये जीव क्या कर रहा है कि बस भोग भोगने में ही मस्त है। यदि भोग मिल रहे ना अच्छे तो उसको लगता है मैं सुखी हूँ। इसको क्या लगता है? मैं सुखी हूँ। किसके आधार सुख मानता है ये सुख मानता है भोगों के आधार से। जिसके पास जितने भोग, जिसके पास जितनी भोग सामग्री, उसको उतना सुख। विचार करना, मैंने एक बार तिजारा में कहा था शिविर में, एक प्रश्न किया था मैंने आपसे, इसलिए आपको याद होगा प्रश्न को, कि सिद्ध भगवान सुखी हैं कि दुखी हैं? सिद्ध भगवान सुखी हैं कि दुखी हैं? बताइए। आनंद में मगन है, ना सुखी है ना दुखी है। नहीं सुख है ना, सुखी वो आनंद, आनंद सुखी तो है। अच्छा, सिद्ध भगवान आनंद में है कि दुख में है? आपके आपके प्रश्न का ही पूछ लेता हूँ दोबारा, आनंद में है कि दुख में है? दुख में। बताइए आप। आपने सुख को तो आपने टर्म चेंज कर दी आनंद में, लेकिन मैं पूछ रहा हूँ आनंद में है कि दुख में है? हाँ अंकल जी, आप तिजारा में थे उस समय, आप उस समय तिजारा में थे, आपको तो याद होगा। आपने प्रश्न पूछा था मुझसे दोबारा इस प्रश्न के उत्तर में। चलो मैं बात करता हूँ आगे। देखो क्या है, सिद्ध भगवान सुखी हैं जो ये हम कह रहे हैं ना, ये जिनवाणी को पढ़कर कह रहे हैं। ये हम जिनवाणी की बात के अकॉर्डिंग कह रहे हैं। लेकिन यदि मैं अपने अभिप्राय से बात करूं, यदि मैं अपनी मान्यता से बात करूं, तो मेरी मान्यता के अनुसार तो सिद्ध भगवान अनंत दुखी है। ये क्या बात कर रहे हो आप? ये तो समझ में नहीं आ रही ना बात। समझ में आई क्या बात? हाँ, क्या कहा? आनंद अनंत दुखी है तो मेरी मान्यता के अनुसार।
मेरी मान्यता के अनुसार, जिनागम के अनुसार तो सुखी है, बात पक्की है, लेकिन मेरी मान्यता के अनुसार दुखी है। क्यों दुखी है, क्यों दुखी है उसका मैं रीजन देता हूँ। क्यों दुखी है, मेरी मान्यता क्या है, घर होगा तो सुखी होऊंगा, पैसा होगा तो सुखी होऊंगा, गाड़ी बंगला होगा तो सुखी होऊंगा, नौकर चाकर होंगे तो सुखी होऊंगा, पैसा होगा तो सुखी होऊंगा। मेरी मान्यता में सुख के कारण ये है, मेरी मान्यता में सुख के कारण क्या है, ये भोग और उपभोग, कि ये भोग और उपभोग होंगे तो मैं सुखी होऊंगा, और मेरी मान्यता के अनुसार ये सुख के कारण है। और इनमें से एक भी कारण सिद्ध भगवान के पास नहीं है, इनमें से एक भी चीज है सिद्ध भगवान के पास कि नहीं है ना। तो मेरी मान्यता, जो मैं सुख मान के बैठा हूं जिसको, उस मान्यता के अनुसार तो सिद्ध भगवान दुखी हो गए, हुए कि नहीं हुए। सही बात। कि देखें हम क्या कह रहे हैं कि मेरी मान्यता के अनुसार मैं कहता हूं सिद्ध भगवान सुखी है, लेकिन मैं सुखी मानता नहीं। ये तो मैं जिनवाणी पढ़ के कह देता हूं कि अनंत सुखी है, लेकिन मैं अपनी मान्यता में उनको सुखी मानता नहीं हूं, क्योंकि मैंने तो सुख का पैरामीटर कुछ अलग माना हुआ है। जो सुख मैं तो अज्ञानी हूँ ना, क्या, मैं तो अज्ञानी हूँ, मैं तो अज्ञानी हूँ, तो मैं अपनी मान्यता कह रहा हूँ ना, अज्ञानी की मान्यता ही कह रहा अज्ञानता में हूँ, ही सुख मानूंगा। अज्ञानी की मान्यता ही कह रहा हूँ मैं, अज्ञानी ही है हम अपनी मान्यता की बात कर रहे हैं कि वास्तव में हमने सुखी होने का पैरामीटर इन भोग और उपभोग को माना हुआ है। वास्तव में ये भोग और उपभोग किसी भी प्रकार से सुख देने वाले नहीं है। इनमें मैं रंजायमान होके इन भोगों में क्या करता हूँ, अपने आप को भूला हुआ हूँ। वो लाइन आती है एक उसमें, संदीप जी, जैसे कि हमारी मान्यता को मानेगा कौन, हमारी मान्यता को हम मानेगा कि सिद्ध भगवान दुखी अनंत दुखी, ये कौन मानेगा, ये बताओ। कोई हम मान रहे हैं ना, तो हम अपनी मान्यता को हम मान रहे हैं ना। ज्ञानी जन तो मानेंगे ही नहीं। नहीं, तो मैं ज्ञानी जनों की बात ही नहीं कर रहा यहाँ पे, मैंने इसलिए कहा पहले क्योंकि ज्ञानी जन तो जिनवाणी, ज्ञानी जनों की तो जिनवाणी है, ज्ञानी जनों की वाणी तो जिनवाणी में है, जो ज्ञानी जनों ने कहा वो जिनवाणी में है, और उसके अनुसार तो अनंत सुखी है सिद्ध भगवान। वो मैंने पहले ही कहा, इसलिए जिनवाणी के अनुसार अनंत सुखी है ही, ज्ञानियों के अनुसार तो अनंत सुखी है। लेकिन मैं बात ही अपनी कर रहा हूँ कि मैंने भोग उपभोग को सुख का कारण माना हुआ है, और वो भोग उपभोग उनके पास नहीं है, तो मैं कैसे समझूं कि वो सुखी है, बताओ। या तो मैं ये कहूँ कि ये सुख के कारण नहीं है। आप भी तो जिनवाणी की बात कह रहे हो, तो आप भी तो ज्ञानी हुए। नहीं नहीं, देखो मैं मान्यता की बात कर रहा हूँ, जिनवाणी की बात कह रहा हूँ। हम तो है ना वास्तव में पोस्टमैन है, दो आचार्यों की बात, आचार्यों के लिखे हुए चिट्ठी को आप तक पहुंचा रहे हैं। वास्तव में अज्ञानी भी आकुलता से दुखी होता है संदीप जी। क्या, अज्ञानी भी आकुलता से दुखी होता है। नहीं देखो, इनकी आकुलता से दुखी रहता है। नहीं देखो, अज्ञानी क्या आप मुझे बताइए, क्या आप आकुलता से भीन है क्या, आकुलता से भीन है क्या आप, आपको आकुलता है कि नहीं। हाँ जी, आपको आकुलता है कि नहीं। आकुलता होती है, वो लगता है कि आकुलता हो रही है, तभी तो शांति की तरफ भागते हैं। जो आप देखो यहाँ पे आप स्वभाव रूप में जाओगे तो उसकी बात नहीं हो रही है, व्यवहार रूप परिणति की बात हो रही है। यहाँ अज्ञानी जीव प्रश्न कर रहा है और अज्ञानी जीव की परिणति व्यवहार रूप हो रही है। तो यहाँ हम स्वभाव की बात नहीं कर रहे, व्यवहार रूप परिणति की बात हो रही है। ये जीव कह रहा है कि भोग वो सुख के कारण है। इसने प्रश्न किया था 16 नंबर की गाथा, जिस प्रश्न के उत्तर में आई है वो प्रश्न इसने यही किया था कि आप दान के लिए मना कर रहे हो, मान लेते हैं, लेकिन भोग उपभोग भी तो सुख के कारण है। सुख के कारण रूप भोग उपभोग को इकट्ठा करने के लिए, उनको भोगने के लिए पैसे की आवश्यकता पड़ती है, इसीलिए वो पैसा प्रशंसनीय है, इसीलिए वो पैसा कमाना प्रशंसनीय है। ऐसा उसने तर्क दिया था। उस तर्क के उत्तर में आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने गाथा कही। इसको कल ही लेंगे, बाकी चर्चा इसकी कल करेंगे, अभी समय हो गया है। विचार करना वास्तव में कि ये भोग किसी भी काल में, किसी भी द्रव्य को, किसी भी क्षेत्र में, किसी भी भाव रूप में सुख देने वाले नहीं हैं, दुखी ही करने वाले हैं। इसीलिए आगम में
श्रावक दशा में परिमाण करने की बात कही और उसके बाद छोड़ने की बात कही है, क्योंकि एक साथ छोड़ नहीं सकते तो परिमाण कर लो, और जब छोड़ने का प्रसंग आए तो छोड़ देना। परिमाण में भी छोड़ने की भावना होती है, कल बात करेंगे इसकी हम आगे। वास्तव में विचार करना। देखो इसकी हिंदी पढ़ लेते हैं टीका की। भोगार्जन दुखद महा प्राप्ति समय आतृप्ति, भोग त्याग के समय कष्ट सुधी छोड़ आसक्ति। इसीलिए वो आसक्ति सर्व रूप से छोड़ने योग्य ही है, ऐसा यहाँ आचार्य पूज्यपाद स्वामी कह रहे हैं। हम भी भोग की आसक्ति को छोड़कर अपने स्वरूप की साधना करें, अपने स्वरूप में लगें और अपने स्वरूप की आराधना करते हुए मोक्ष मार्ग में आगे बढ़े। इसी मंगल भावना के साथ अभी की बात को यहाँ विराम देते हैं। कोई शंका हो आपकी तो पूछ सकते हैं।